चलिए आज के क्लास में हम लोग कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशंस के बारे में बात करेंगे और कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस भी होते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि यदि आर कोई रिंग है, ठीक है, और मान लिया जाए ए बी और सी इसके मेंबर्स हो, आर कोई रिंग हो और ए बी सी अगर इसके मेंबर्स हैं, और अगर आपको कहीं पास ऐसा दिखे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, आप ध्यान एक चीज़ दे रहे होंगे कि लेफ्ट साइड दोनों में सेम चीज़ें हैं, मीन्स कि सेम एलिमेंट दोनों में लेफ्ट साइड से ऐड हो रहा है। तो यही चीज़, ये जो इनइक्वलिटीज़ है, ये जो है रिजल्ट, ये क्या इंप्लाई करेगा, b इक्वल टू सी, मीन्स ऐसा कह सकता है कि ये a और ये a आपस में कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। चूंकि लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और यही चीज़ अगर राइट से कैंसिल होता है तो राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं रिंग का, जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखने को आते रहता है। अब देख सकते हैं क्या है कि लेट ए बी सी बी एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर दी, या फिर यहाँ पे है देन राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। अगर ए बी सी कोई तीन मेंबर्स हो किसी रिंग आर के तो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है आर में, और वो राइट कैंसिलेशन लॉ होता क्या है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए राइट में सेम है तो क्या होगा, सी सी कैंसिल आउट, फाइनली क्या होगा, ये जो रिजल्ट है वो क्या इंप्लाई करेगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, जहाँ पे सी और सी कैंसिल आउट हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। ये चीज़ जब हम नेक्स्ट क्लास में जब किसी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पे अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो डायरेक्ट हम सी को कैंसिल कर देंगे और लिख देंगे रीजन में क्या, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होता है, क्या है कि सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट में सेम है तो क्या कह सकते हैं कि सी सी कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू बी। तो चलिए इस चीज़ का प्रूफ एग्जाम में आता है अक्सर देखने को, तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ को किस तरीके से प्रूव करेंगे। अभी तो हमने समझा कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी रहा है तो सी सी कैंसिल आउट हो जाता है, और लेकिन इसको हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि अगर c कोई मेंबर r का है, r मीन्स कि c किसी रिंग r का मेंबर है, तो नेगेटिव ऑफ c भी r का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि r को अगर हम रिंग कह रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि c r का मेंबर है, इसका मतलब c का जो इन्वर्स होगा, जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में, मीन्स कि जिसे हम लोग नेगेटिव ऑफ c भी कहते हैं, वो r का मेंबर होगा। तो आपको पता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो आप बोथ साइड्स एक सेम एलिमेंट जिसे हम लोग माइनस सी कह रहे हैं, नेगेटिव ऑफ सी, इस चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्वेशंस में आप बोथ साइड्स सेम क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स सी का नेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। सी का नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि सी के साथ जैसे ही उसे ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें जीरो एलिमेंट मिलेगा। तो समझिए बात को, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, a प्लस सी पहले से था, नेगेटिव ऑफ सी इधर भी ऐड किए, नेगेटिव ऑफ सी इधर भी ऐड किए। क्यों? क्योंकि सिंस c बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाइज दैट नेगेटिव ऑफ c बिलोंग्स टू r। तो आप समझिए कि a प्लस, ये चीज़ को क्या करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम अरेंज कर ले रहे हैं, c प्लस ऑफ माइनस सी, और यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे भी अरेंज कर ले रहे हैं। और आपको पता है कि c का इन्वर्स है माइनस सी, तो फाइनली जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो एलिमेंट दे देगा, यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो एलिमेंट दे देगा। और फाइनली पता है कि जीरो एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेम वही एलिमेंट रिमेन्स, मीन्स कि सेम रह जाता है। तो a प्लस जीरो इक्वल टू a, b प्लस जीरो इक्वल टू b, कहाँ से, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ a इक्वल टू b आ गया। देखिए हम a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी से चले थे, सी सी कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली क्या आ रहा है, a इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं कि ये प्लस सी इधर जा करके इस चीज़ से सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसा कुछ यहाँ रिंग के केस में नहीं होता। और किस तरीके से प्रूफ होता है ये चीज़ आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी हम मान कर चलते हैं, और हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स जो चीज़ें सेम है उसी के इन्वर्स बोथ साइड्स ऐड करते हैं। जैसे सी का नेगेटिव माइनस सी इधर ऐड किए और इधर भी, फाइनली देख पा रहे हैं सी माइनस सी प्लस सी यहाँ, माइनस सी प्लस सी यहाँ, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, फाइनल क्या बचेगा, जीरो प्लस ए इक्वल टू जीरो प्लस बी। और आपको पता है कि जीरो एलिमेंट किसी के साथ ऐड होता है, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी सेम वही चीज़, फाइनली ए इक्वल टू बी आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ था, छोटा सा थ्योरम्स था कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशंस के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं किसी थ्योरम्स के ऊपर।